हाय गाइस, मैं अमित कुमार माइती। वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। दोस्तों आज कैसे एयर कंडीशनिंग कोच के अंदर 750 वोल्ट एसी पावर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कोई ट्रैवल आसानी से सॉल्व हो सकता है वो देखेंगे। कहां से ट्रैवल आ सकता है वो पहले जानेंगे। नेटवर्क की शुरू में है 750 वोल्ट फीडर केबल। एक्चुअली ये है कपलिंग केबल, दोनों कोच के बीच में रहता है। बगल वाला कोच से 750 वोल्ट पावर ऐसे इस कोच में आता है। ये है जंक्शन बॉक्स। बॉक्स के अंदर ये है इनकमिंग फीडर केबल एंड ये है आउटगोइंग फीडर केबल। पतला वाला है डिस्ट्रीब्यूशन केबल। ऐसे जंक्शन बॉक्स से निकल के 750 वोल्ट पावर कोच के ऊपर पावर पैनल के अंदर डिस्कनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस में पहुंचता है। कोई कोच में डिस्कनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस दोनों फीडर के साथ ऐसे कनेक्टेड है। डिस्कनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस से फीडर ए केबल का पावर 125 एम्पियर HRC फ्यूज द्वारा K01 कॉन्टैक्टर में पहुंचता है। सिमिलरली फीडर बी केबल का पावर 125 एम्पियर HRC फ्यूज द्वारा K02 कॉन्टैक्टर में पहुंचता है। फाइनली दोनों कॉन्टैक्टर से 750 वोल्ट पावर अंडर फ्रेम में 750/415 वोल्ट 60 kVA ट्रांसफॉर्मर बॉक्स के अंदर आता है एंड बॉक्स से 415 वोल्ट पावर ऊपर पैनल के अंदर 100 एम्पियर HRC फ्यूज द्वारा K44 कॉन्टैक्टर में पहुंचता है। सो डिस्कनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस से शुरू करके K44 कॉन्टैक्टर तक सभी इक्विपमेंट ऐसे जुड़े हुए हैं। (415 वोल्ट कंट्रोल नेटवर्क द्वारा K01 एंड K02 कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है। सो नेटवर्क की शुरू में है 750/415 वोल्ट कंट्रोल ट्रांसफार्मर। ये नेट 1 के लिए एंड ये नेट 2 के लिए। देन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ऑफ डिस्कनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस। नेक्स्ट MMR और मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले। कोच के अंदर सभी इलेक्ट्रिकल लोड 750 वोल्ट पावर की 3 एबनॉर्मल कंडीशन लाइक अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज एंड नेगेटिव फेज सीक्वेंस से सेव करना चाहिए एंड ये काम MMR द्वारा होता है। ये नेट 1 के लिए एंड ये नेट 2 के लिए। देन ELR और अर्थ लीकेज रिले। नेटवर्क में कोई लाइव पार्ट जब अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाता है तब हाई करंट फ्लो होता है। ELR द्वारा ये प्रोटेक्ट होता है। नेक्स्ट पावर सप्लाई स्विच। देन नेट 1 सिलेक्टर स्विच। Next, auxiliary contact of K02 contactor. Finally, magnetic coil of K01 contactor. Similarly, net 2 के लिए ये है auxiliary contact of K01 contactor and finally ये है magnetic coil of K02 contactor.
415 वोल्ट कंट्रोल नेटवर्क में अभी जो जो डिवाइस और इक्विपमेंट के ऊपर डिस्कस किए हैं वो ऐसे कनेक्ट होता है। अर्थ लीकेज रिले 750 वोल्ट नेटवर्क के साथ कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर द्वारा ऐसे कनेक्टेड है। 24 वोल्ट डीसी पावर से ईएलआर ऑपरेट होता है। यह है ऑक्सिलरी नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ 415 वोल्ट कंट्रोल नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्टर। यह है ऑक्सिलरी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट फॉल इंडिकेटिंग लाइट के लिए। फाइनली यह है वायर फ्रॉम कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर। एमएमआर बेसिकली 750 वोल्ट नेटवर्क के साथ डायरेक्टली ऐसे कनेक्टेड है। यह है नॉर्मली क्लोज ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ऑफ 415 वोल्ट कंट्रोल नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्टर एंड यह है ऑक्सिलरी नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट एमएमआर ओके इंडिकेटिंग लाइट के लिए। पैसेंजर की तरफ से कोई एक कोच से कंप्लेन आया था कि कोच में स्मोक है। संग संग सभी पैसेंजर को वार्निंग के लिए हुटर भी बज रहा था एंड ये स्मोक पावर पैनल से आ रहा था। संग संग लोड कट ऑफ करना चाहिए। ऐसे पहले एयर कंडीशनिंग सिस्टम स्विच ऑफ करना है, नेक्स्ट सिलेक्टर स्विच ऑफ करना है एंड फाइनली डिस्कनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस ऑफ करना है। नेक्स्ट स्मोक की सोर्स ढूंढना है। जनरली चूहा खाना ढूंढने के लिए कोच के अंदर आ जाता है जब ट्रेन कोई स्टेशन में रुकता है। ये चूहा 750 वोल्ट पैनल के अंदर छुप के रहता है। जब ये 750 वोल्ट फ्यूज टर्मिनल के नजदीक आ जाता है तब शॉकिंग इफेक्ट के कारण जल जाता है एंड यहां से स्मोक निकलता है। पहले ये पोजीशन साफ करना है। नेक्स्ट ऐसे सिस्टम चालू करना है। पावर स्विच ऑन करके एंड नेट सिलेक्टर स्विच घुमाने से कोई कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा था। पहले देखना है मेजरिंग डिवाइस में 750 वोल्ट पावर था कि नहीं दिखा रहा था। सो देखना है डिस्कनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस ऑन था कि नहीं। डिस्कनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस ऑन करना चाहिए। दोनों फीडर में पावर है बट एक कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा था। पहले अर्थ लीकेज रिले एंड एमएमआर की वर्किंग कंडीशन चेक करना है। दोनों एमएमआर ओके था बट ELR1 फॉल्टी मोड में था। सो ELR1 की रीसेट बटन प्रेस करना चाहिए। नेक्स्ट सभी लोड ऐसे ऑफ रखना चाहिए। देन एक एक करके लोड नेटवर्क में लाना चाहिए। पहले RBC एंड EBC, नेक्स्ट ब्लोअर मोटर, देन कंडेंसर फैन मोटर, नेक्स्ट कंप्रेसर मोटर, रेफ्रिजरेटर,
फाइनली एग्जॉस्ट फैन। संग संग देखना चाहिए कि इस लोड पर 750 वोल्ट कॉन्टैक्टर ट्रिप हो रहा था, वो आइडेंटिफाई करना है एंड सिस्टम से अर्थ दूर करना है। अर्थ लीकेज रिले वर्किंग मोड में था एंड MMR OK LED जल रहा था, तब भी K01 कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा था। सो MMR 1 की ये दो कॉन्टैक्ट शॉर्ट करके फिर से ट्राई करना है एंड आवाज आ रहा था, मतलब K01 कॉन्टैक्टर ऑन हो गया था। इस कंडीशन में सभी लाइन वोल्टेज चेक करना है एंड सही मिल रहा था। सो 750 वोल्ट पावर की फेज सीक्वेंस चेक करना है। ब्लोअर मोटर ऑन करके ऐसे एक कागज के टुकड़ा कोच के अंदर रिटर्न ईयर विंडो के नजदीक लाना है एंड छोड़ देना चाहिए एंड देखना है गिर रहा था कि नहीं, बट यहां नहीं गिर रहा था, मतलब फेज सीक्वेंस पॉजिटिव है। तो रेस्पेक्टिव MMR की सेटिंग चेक करना चाहिए। MMR 1 की OK LED ऑफ था, सो रेस्पेक्टिव MMR की इनकमिंग फ्यूजेस चेक करना है। यहां सभी OK था, सो 440 वोल्ट टेस्टर द्वारा फीडर की हर फेज एंड अर्थ के बीच में ऐसे वोल्टेज चेक करना है। एक फेज केबल की वोल्टेज नहीं मिल रहा था, सो 125 एम्पियर HRC फ्यूजेस की कंटिन्यूटी चेक करना है। ELR एंड MMR साइड से सब कुछ चेक किए हैं, तब भी K01 कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा था। सो K02 कॉन्टैक्टर की ये ऑक्सिलरी नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ऐसे शॉर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट देखना है ऑन हो रहा था कि नहीं। ऑन हो गया था। एक्चुअली ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ठीक से मेन कॉन्टैक्ट के साथ मैकेनिकली कपलिंग नहीं था, वो देखना चाहिए। अर्थ लीकेज रिले, मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले एंड दूसरा कॉन्टैक्टर की ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट सब कुछ चेक किए हैं, तब भी K01 कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा था। पहले पावर सप्लाई रोटरी स्विच की कॉन्टैक्ट कंटिन्यूटी, नेक्स्ट नेट सिलेक्टर रोटरी स्विच की कॉन्टैक्ट कंटिन्यूटी चेक करना है। अर्थ लीकेज रिले, मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ऑफ K02, पावर सप्लाई रोटरी स्विच, नेट सिलेक्टर रोटरी स्विच सब कुछ चेक किए हैं, तब भी K01 कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा था। सो रेस्पेक्टिव कंट्रोल ट्रांसफार्मर की इनकमिंग एंड आउटगोइंग फ्यूजेस चेक करना है। अर्थ लीकेज रिले, मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ऑफ K02, पावर सप्लाई रोटरी स्विच, नेट सिलेक्टर रोटरी स्विच, कंट्रोल ट्रांसफार्मर सब कुछ चेक किए हैं, तब भी K01 कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा था। सो K01 कॉन्टैक्टर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल मॉड्यूल ओपन करके ऐसे चेक करना है। आज यही खत्म कर रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में 415 वोल्ट नेटवर्क की प्रॉब्लम आसानी से कैसे सॉल्व हो सकता है वो देखेंगे।